सभी बच्चों को आज जो एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आप जैसा जानते हैं वैद्युत रसायन। अब ये प्रश्न आता है कि ये वैद्युत रसायन जो चैप्टर आपका है रियल में आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा आप जानते हैं कि आप लोग आज के बच्चे जो हैं वह बिना मोबाइल के जीवित नहीं रहते, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये मोबाइल में जो बैटरी लगा रहता है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आपके घड़ी में जो बैटरी लगी रहती है उसकी चर्चा हम करेंगे। साथ साथ कभी कभी लोगों के हार्ट की जिसकी बीमारी होती है वह उन लोगों को हृदय में एक बैटरी लगता है जिसको पेस मेकर बैटरी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। अब आप जानते हैं कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है कि अब तो ये होने जा रहा है कि बैटरी पर रिक्शा चल रहे हैं, हवाई चल रही है। अब बैटरी के अंतर्गत ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, इन्वर्टर चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ उसके अंदर हो रहा है। आने वाला समय में बैटरी का राज होगा और लिथियम के बैटरी से अब चलने जा रहा है ट्रक, बस। अब इस पर भी काम चल रहा है। हम आप बता दें इसलिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है, ज़िंदगी जीने के लिए भी बहुत उपयोगी चैप्टर है। कोई आपसे पूछेगा कि भाई वैद्युत रसायन जो पाठ आप पढ़ रहे हैं हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, तो आप समझ जाइए जितनी भी बैटरियां हैं वे सब इसी सिद्धांत पर काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, और जितने भी प्रकार के हम लोग ईंधन का उपयोग करते हैं गाड़ी चलाने में या फिर अन्य कामों में, उसमें प्रदूषण होता है। इसमें प्रदूषण लगभग 9 के बराबर होता है। प्रदूषण जो है, प्रदूषण की एक समस्या है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसका सॉल्यूशन भी बैटरी के द्वारा ही हो रहा है। गाड़ी का जो है, गाड़ी पेट्रोल या डीजल या कोयला ये सब जलते हैं तो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, यहाँ तो जलते ही नहीं है, वो तो चार्जिंग वाले हैं। सो इसकी चर्चा व्यापक होने वाली है, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपके किताब में एनसीईआरटी में इसकी व्यापक चर्चा किया गया है, साथ साथ इसके महत्वों को समझाया गया है। अब हमारे शरीर के अंदर भी बच्चे संवेदी सिस्टम है, संवेदना, सेंसरी ऑर्गन, हमारे शरीर के अंदर भी संवेदना होती है। तो ये संवेदना भी जो हमारी कोशिकाओं में होती है, मस्तिष्क में होती है। मैं बताया ना कि हम लोग के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर भी मैग्नेट का गुण होता है, चुंबक का गुण होता है, और ये करंट वाली धारा की वाली बात होती है। तो क्या हमारे घर शरीर में कोई करंट प्रवेश करता है? हमारे शरीर के अंदर जो वैद्युत रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण वह करंट जो उत्पन्न होता है, जो करंट जो हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, संवेदी सूचनाओं को ऑब्जर्व करता है और बहुत स्पीड से हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र में जाता है। कहीं हल्का फल्का किसी ज्वाइंट पर आपको यहाँ पर चोट लग जाएगी तो झंझनाहट होती है। इस बात का ये प्रूफ है, ये झंझनाहट होती है, इस बात का प्रूफ है कि आप लोगों का जो ये झंझनाहट होती है, ये आप लोगों का एक प्रूफ है कि ये सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर एक तंत्रिका तंत्र का क्या है, तंत्रिका तंत्र का फंक्शन है। और ये तंत्रिका तंत्र को एनर्जी कहाँ से आता है, इनके अंदर करंट कहाँ से आते हैं, मैग्नेट हमारे बॉडी में कैसे आता है, इस सब का कारण कहीं ना कहीं वैद्युत रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में होती रहती है। ऐसी बातें मैं एनसीईआरटी का एक पंक्ति पढ़ के आपको समझाता हूँ। संवेदी संकेतों का कोशिका से मस्तिष्क या इसके विपरीत दिशा में संचरण एवं कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार भौतिक रासायनिक है। बस ये सारी बातें एनसीईआरटी ने एक लाइन में सारी चीज़ों को लिख रखा है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भली भांति आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और व्यवस्थित हो सकते हैं। तब तक के लिए सही बच्चों 2 मिनट के लिए विराम।